हमारे साथ हरियाणा के पूर्व उद्योग मंत्री श्री शशिपाल मेहता जी, जो कि आज हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ मेरे साथी पंकज जी। आज हम शशिपाल मेहता जी से वर्तमान के लोकसभा चुनाव के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। मेहता जी, नमस्कार आपका महान्यूज़ में। अब जैसे लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, चौथे चरण के 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 5वां होने वाला है और छठा जो चरण है वो हरियाणा का रहेगा, जिसमें हमारे करनाल लोकसभा का चुनाव है और साथ साथ क्योंकि हरियाणा के अंदर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे श्री मनोहर लाल जी, उनके लोकसभा चुनाव लड़ने के कारण जो वो सीट खाली हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को सर्वसम्मति से अब ये बनाया गया है, मीन्स के मनोनीत किया गया है। और एक उपचुनाव करनाल में है, यानी करनाल में 2 चुनाव है, एक उपचुनाव विधानसभा का और एक लोकसभा का चुनाव। तो वर्तमान में स्थिति क्या चल रही है? जैसे मोदी जी का एक नारा था, उसको आप नारा मानते हो या संकल्प मानते हो, 400 पार का, तो क्या लगता है इन चुनाव में भाजपा की क्या स्थिति रहेगी? ऐसा है कि जो मुझे लगता है भाजपा बहुत अच्छी स्थिति में जाएगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मान नरेंद्र मोदी जी, उनका नारा भी है, वो कह भी रहे हैं 400 पार। मैं भी आपको अश्योर करता हूँ कि 400 से ऊपर सीटें आएंगी, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान के लिए इतने काम किए हैं कि कामों की आज तक जड़ी लगी है और आज तक कोई इससे पहले की सरकार, कोई प्रधानमंत्री इतने काम नहीं कर सका। आज हिंदुस्तान का एक बाहर के मुल्कों में भी नाम है। कोई हमारा बच्चा जाता है वहाँ पढ़ने या नौकरी करने, वो फ़ख्र से छाती चौड़ी करके कहता है कहाँ क्यों मैं हिंदुस्तान से है, तो उसकी इज्जत होती है। पहले ऐसा नहीं होता था। जहाँ तक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे माननीय श्री मनोहर लाल जी शरीफ और नेक इंसान है, मैं समझता हूँ उनसे अच्छा इंसान जो उन्होंने 9.5 साल हरियाणा में मुख्यमंत्री होते हुए काम किया, ऐसा कोई काम कर नहीं सकता। क्योंकि एक काम होता है, काम के अलावा कुछ और भी होता है। कोई भी पूरे हरियाणा में किसी किस्म का झगड़ा, किसी किस्म की बरादरीवाद, किसी किस्म का कोई ऐसी बदमाशी, कब्जे, ऐसा काम नहीं हुआ। अगर उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, तो उन्होंने करके दिखाया है। हरियाणा एक, हरियाणी में एक, ये भी उन्होंने करके दिखाया है। लोग बोलते हैं कई बार यहाँ करनाल में भी बहुत सारा विकास हुआ है, लेकिन उनकी सोच एक ही है कि मैंने अगर करनाल में किया तो सरसे में भी ऐसा होना चाहिए, अम्बाला में भी ऐसा होना चाहिए, सार में भी ऐसा होना चाहिए। उनके दिमाग में इस किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। नहायत शरीफ, नहायत बढ़िया व्यक्ति श्रीमान श्री मनोहर लाल जी, सारे हरियाणा का उनके ऊपर भार होने के बावजूद भी करनाल में थोड़ा बहुत कभी कम चक्कर लग सकता है, कम समय थोड़ा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी आए हैं। उनकी कोशिश रही है कि जितने लोगों के घर कोई दुख है, सुख है, तो गए हैं और कोई मतलब बड़े प्यार से, बड़े वो तरीके से मिलते रहे। फालतू उनके पास ना वो बातें करती हैं ना। आपने अभी कहा कि मोदी जी ने जो नारा दिया है 400 पार का, और आपका मानना है कि वो 400 पार से भी ऊपर जाएंगे। ऐसी कौन सी ऐसी योजना थी जो मोदी जी ने अपने कार्यकाल में की है, जिसको लेकर पूरे देश की जनता प्रभावित है और उसको लेकर ही वो 400 पार का नारा पाने में संकल्प को पूरा कर पाएंगे? देखो, कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे सड़कें हों, चाहे रेलवे हो, चाहे हवाई जहाज का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे एजुकेशन है, एम्स हैं, इलाज का है, आयुष्मान का वो कार्ड बना है, गरीबों को राशन मिला है, गरीबों की पेंशन लगी है। कोई काम ऐसा है ही। मुझे ये बताओ, पहले कोई असहाय व्यक्ति जो बीमार हो जाता था उसका इलाज होता था? कोई इलाज करवा सकता है? आज वो 5 लाख रुपए तक फ्री अपना इलाज करा सकता है।
गैस सिलेंडर लाइन में लग के मिलते थे, वो भी कभी मिलते थे, नहीं मिलते थे। अगर मेरे जैसे व्यक्ति को भी लाइन में लग कर के सिलेंडर मेरे घर वाले कहें कि सिलेंडर मंगवा लो, तो बात क्या बनी। करनाल जो लोकसभा का चुनाव है, जैसा कि पिछले चुनाव में शशिपाल मेहता जी की जीत हिंदुस्तान की सेकंड लार्जेस्ट जीत थी, तो इस बार क्या लगता है कि उस जीत में क्या बढ़ोतरी होगी या कैसा रहेगा? ऐसा है कि ये चीज़ें तो इलेक्शन के बाद अशोक जी पता चलती हैं। मेरी कुछ आदत भी ऐसी है, मैं पहले कभी इन चीज़ों के लिए वो नहीं करता। मुझे इतना पक्का पता है कि जीत निश्चित है। जीत हो 5 लाख से, जीत हो 6 लाख से, जीत हो 4 लाख से, जीत होगी। और जहाँ तक हमारे वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं। क्योंकि जब ये आए थे पहले दिन, जैसे जैसे लोगों में गए हैं वैसे वैसे लोग बड़े प्रभावित हुए हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इनकी मिलनसारी भी ऐसे रहेगी, काम भी करवाएंगे। मैं बहुत पुराना उनके साथ परिचित हूँ, मित्र कहूँ, छोटे भाई कहूँ, हर तरीके से मेरी वो रिस्पेक्ट करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो जो आदमी ऐसे जाके मिलनसारी करता है ना, जफ्फी डाल के मिलता है, आदमी आधा दुख तो क्या ऐसे निकल जाता है। उन्होंने इतने थोड़े समय में करनाल वासियों के साथ इतना प्यार कर लिया है। अब मुझे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि यार सैनी साहब का ऐसे होगा ऐसे होगा। 100% अच्छे मार्जिन से वो जीतेंगे। अब जैसे कि 25 तारीख का चुनाव है, करनाल में 2 चुनाव हैं, 2 चुनाव यानी कि एक विधानसभा का, एक लोकसभा का, तो आप क्या लोगों से अपील करना चाहोगे? मैं दोनों चुनाव के अंदर अपनी करनाल की जनता, करनाल विधानसभा की जनता, पार्लियामेंट की जनता को हाथ जोड़ के ये निवेदन करूँगा, अपना एक एक कीमती वोट आने वाली 25 तारीख को डालें भी, और अपनी फैमिली का भी, पड़ोसियों का भी, सबको प्रेरित करें कि हमारे वोट की बड़ी वैल्यू है। मैक्सिमम से मैक्सिमम वोटिंग होनी चाहिए, उससे हमारे अच्छे रिजल्ट आएंगे और आपके सामने ये सब कुछ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व जो उद्योग मंत्री हरियाणा के शशिपाल मेहता जी। आज इनसे बातचीत हुई, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।